मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में हमने सूत्र सूत्र स्थान 18 से टॉपिक लिया है वृण बंधन के प्रकार। सूत्र स्थान 18 का है ये रेफरेंस। यहाँ पे हम वृण बंधन पढ़ेंगे कितने प्रकार के होते हैं। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आचार्य सुश्रुत ने 14 प्रकार के वृण बंधन बताए हुए हैं। आचार्य चरक ने 2 प्रकार के, कौन कौन से, दक्षिणावर्त और वामावर्त। आचार्य बागभट्ट ने 15 प्रकार के बताए हुए हैं वृण बंधन। उन्होंने एक्स्ट्रा कौन सा बताया है, 14 तो इनके हो जाएंगे जो यहाँ पे बताए हुए आचार्य सुश्रुत ने। एक कौन सा हो जाएगा उनका एक्स्ट्रा, उत्संग। हाँ, तो 14 में उत्संग जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 15। और ये कहाँ बंधता है वो बताया हुआ है, भग्न बाहु में, टूटे हुए बाहु में बनता है। कैसे याद करेंगे, अब देखिए, उत्संग का संग अंडरलाइन किया और यहाँ पे बाहु, बाहु पकड़कर संग संग चलना चाहिए। ठीक है, बाहु से क्या हो जाएगा, है ना, भग्न बाहु, और उत्संग का संग। ठीक है, पढ़ते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार 14 प्रकार के हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कोश, अंगुष्ठ, अंगुली, पर्व, ये पूरा है, मतलब अंगुष्ठ पर्व, अंगुली के पर्व। एक में लिख दिया लेकिन पर्व दोनों में है, मतलब अंगुष्ठ के पर्व में और अंगुली के पर्व में बनता है कौन सा, कोश। अब कोश मतलब क्या होता है, पैसा। पैसा कैसे गिनते हैं हम, अंगुष्ठ से गिनते हैं और अंगुली से गिनते हैं ना, पर्वों से गिनते हैं पैसे, ऐसे करके। तो कोश मतलब अपन ने क्या याद किया, पैसा। रुपया कैसे गिनते हैं हम, अंगुष्ठ और अंगुली के पर्व से गिनते हैं, तो पर्व हो गया। फिर आता है स्थगिका। अब अंगुष्ठ अंगुली शिश्नाग्र में, अंगुष्ठ के अग्र, शिश्नाग्र में केवल अग्र नहीं है, सभी में अग्र है। अंगुष्ठ अग्र में, अंगुली के अग्र में और शिश्न के अग्र में बनता है स्थगिका। ठीक है, अपन ने एक चीज याद कर लिया, पैसा पर्व से गिनते हैं। आ रहा समझ में, पैसा पर्व से गिनते हैं, तो इन दोनों के पर्व में पैसा मतलब कोश है। बाकी स्थगिका किसमें बनेगा, अंगुष्ठ अंगुली और शिश्नाग्र में बनेगा। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे, स्थगिका को हम पढ़ेंगे स्थिति। स्थिति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोजीशन। सभी लोग चाहते हैं कि हमारी पोजीशन सबसे आगे हो। आगे मतलब क्या हो जाएगा, अग्र हो जाएगा। ठीक है, स्थिति हमेशा अग्र में चाहते हैं सभी। अब आता है दाम। दाम मतलब क्या है, यहाँ पे भी दाम मतलब पैसा, रुपया। और यहाँ पे संवाद अंग, संवाद अंग मतलब होता है ऐठन युक्त अंग। ऐठन युक्त अंग मतलब होता है संवाद अंग। ठीक है, तो जहां पर पैसे की बात आती है, दाम की बात आती है, वहां पे संबंध बिगड़ जाते हैं। जैसे किसी दोस्त ने हमसे पैसा ले लिया, उसने समय पर नहीं दिया, तो क्या हो जाएगा, दोनों के संबंध बिगड़ जाएंगे ना। तो दाम जहां पे है वहां पे संबंधों में क्या हो जाएगा ना, मनमुटाव हो जाएगा। अनुबेलित, यहाँ पे शाखा में बनता है। तो देखिए, शाखाएं किसकी होती हैं, पेड़ की शाखाएं होती हैं, और बेल जो शाखाएं होती है ना, उसी पर तो क्या चढ़ती है, बेल चढ़ती है। कैसे याद किया, बेल मतलब लताएं, है ना, बेल कहाँ चढ़ती है, शाखाओं पर चढ़ती है। ठीक है, मंडल, मंडल मतलब क्या होता है, गोल। वृत्त मतलब भी क्या होता है, गोल। संस्कृत में मंडल में क्या आया है, वृत्त अंगों में, लेकिन इसका आप हिंदी पढ़ोगे तो वहां पे क्या आया है, उदर बाहु आदि वृत्त अंगों में। लेकिन ये आंसर आपको संस्कृत से अटेम्प्ट करना है। अगर संस्कृत से नहीं आया, उदर बाहु आया है ना, अभी इसको थोड़ा सा पेंडिंग में छोड़ते हैं, क्योंकि अभी हम विबंध पढ़ेंगे, तब इसको एक बार और समझाएंगे। प्रतोली, ग्रीवा मेढ़, इसकी तो ट्रिक ही बना लो, ग्रीवा में तौल, ग्रीवा में तोल। तो ग्रीवा से ग्रीवा हो जाएगा, मैं से मेढ़ हो जाएगा, तोल से क्या हो जाएगा, प्रतोली। पंचांगी, ऊर्ध्ववत अंगों में, तो सारी पंचेंद्रियां कहाँ विराजमान होती है हमारी, सारी पंचेंद्रियां अगर हम देखें तो इकट्ठा हमको कहाँ मिलती है, ऊर्ध्ववत में मिलती है। पांचों इंद्रियां,
पांचों इंद्रिय कहाँ मिल रही है? हमारे ऊर्ध्व जत्रुगत में, है ना, जत्रु के ऊर्ध्व वाले पार्ट में। नेक्स्ट आता है स्वस्तिक। अब यहाँ पे देखिए जोड़े जोड़े वाली चीजें रहेंगी स्वस्तिक में। स्तनांतर मतलब दोनों स्तनों के मध्य में। संधि भी क्या हो गया? दो हड्डियां हैं मिलकर एक संधि बनाता है, तो दो चीजों का संयोग हो गया। भ्रू भी क्या हो गया? संयोग हो गया दोनों भ्रू के मध्य में। कर्ण भी क्या हो गया? दोनों कर्ण के मध्य में संयोग हो गया। और पाणी पादतल, कुल मिला के स्वस्तिक वहां बंध रहा है जहां पर दो दो चीजों का संयोग है। ठीक है। अब यमक, यमक मतलब क्या होता है? यमक का नाम ही होता है दो। यमक मतलब क्या होता है? आपने कभी हिंदी में पढ़ा होगा ना, 5वीं 6वीं क्लास में, जब भी यमक मतलब होता है दो। तो संयुक्त या पार्श्ववर्ती यमल व्रणों में, यमल मतलब भी क्या है? दो ही है। संयुक्त मतलब दो चीजों का संयोग है, तो कुल मिला के यहाँ पे दो दो वाली ट्रिक है। खटवा, हनु, शंख और गंड प्रदेश। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या बनाएंगे हम? खटिया में बैठ के हंसेंगे। खटिया में बैठकर हंसेंगे, हंसेंगे। ठीक है। हा से हनु, सा से शंख, गा से गंड प्रदेश। और खटिया में से क्या हो जाएगा? खटवा। चीन, नेत्र अपांग, है ना। इंडियन और चाइना को आपस में डिफरेंशिएट करना है, कौन इंडिया का है कौन चाइना का है। तो मेन उसका क्या पार्ट होता है? नेत्र। नेत्र को देखकर हम क्या बोल सकते हैं कि ये चाइना वाला है। हाँ, तो नेत्र है, नेत्र के पास में ये क्या है? ये होता है अपांग प्रदेश। तो नेत्र के साथ क्या हो गया? अपांग। विबंध, विबंध को नॉर्मली क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिपेशन। कहाँ होता है? किस चीज की गड़बड़ी होती है तो विबंध होता है? उदर की गड़बड़ी होती है। अगर उदर में, पेट में कुछ प्रॉब्लम है मतलब उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया है। हाँ, तो उदर के साथ साथ देखिए, उदर के साथ उर है ना, उदर उर, और पीछे का पृष्ठ, है ना। इमेजिन करके देखना थोड़ा सा। उदर आता है पहले हमारा, फिर उर आता है और पीछे की साइड पृष्ठ प्रदेश। अब देखिए यहाँ पे संस्कृत में आया है मंडल में वृत्तंगों में, हिंदी में आया है उसकी वृत्तंग मतलब क्या होता है? उदर बाहु। अगर बाय चांस उदर दिया हुआ है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उदर में कौन सा प्रकार का बंधन बांधेंगे, बोथ आंसर नहीं है, तो प्रायोरिटी किसको देना है? आपको विबंध को ही देना है। ठीक है, क्योंकि विबंध के श्लोक में उदर आया हुआ है। ठीक, वृत्तंग आएगा तभी आपको मंडल लगाना है। अगर विबंध नहीं है, अब उदर आ गया और नन ऑप्शन भी नहीं है, तो आपको मंडल लगाना ही पड़ेगा। ठीक है। अब आता है वितान। कहाँ बांधते हैं? सिर और मूर्धा में। तो वितान का तान अंडरलाइन करना है। पगड़ी को कहाँ तानते हैं सरदार लोग? सिर पर तानते हैं, है ना। तो सिर या मूर्धा। अब गोफना, है ना। गांव में क्या होता है, जो किसान होते हैं ना, जब बोनी बखरनी जो भी कुछ करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? गोफना लगा देते हैं ना बैल को। गोफना मतलब क्या होता है? ये वाला पार्ट पूरा ढका होता है ताकि वो उस खेत में जो अनाज है वो ना खा पाए। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें कवर कर रहा है वो? चिबुक, नासा, ओष्ठ। अब अंश और वस्ती अच्छे से याद करना है, समझ रहे हैं? गोफड़ा में ये वाला पार्ट चिबुक, नासा, ओष्ठ कंप्लीट हो रहा है, कवर हो रहा है। अंश और वस्ती याद करना है। ठीक है। अब यहाँ था, किसी किसी के यहाँ पे भी लगा दिया तो अंश भी कवर हो गया है। और गुद भ्रंश में, आगे इस चैप्टर का रेफरेंस नहीं है ये गुद भ्रंश, आगे जब चिकित्सा स्थान पढ़ेंगे तब वहां पे आएगा। तो गुद भ्रंश में गोफड़ा लगता है। ठीक है। तो गुदा के पास ही तो क्या है? वस्ती है, तो वस्ती गुदा भी अच्छे से याद करना है। ठीक है। यहाँ पे भ्रू कर्ण को स्पेशली ध्यान देना है, क्योंकि देखिए चिबुक, नासा, ओष्ठ तो गोफड़ा में आ जाता है, लेकिन स्वस्तिक में जोड़े जोड़े वाली चीजें आ रही है, भ्रू और कर्ण। ठीक है। यहाँ पे हमारा बंधन प्रकार कंप्लीट हो जाता है।